आप क्या समझते हैं, आसिफ जरदारी भी बाहर हैं, आप भी बाहर हैं, दोनों का क्या फ़र्क बताना चाहेंगे? आसिफ जरदारी हेड ऑफ स्टेट हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि यूसुफ रज़ा तो उनके मतहत हैं। सब जानते हैं कि असल पावर जरदारी के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके नीचे है। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ये तो है कि टीम लड़ रही है और कैप्टन है ही नहीं। देखिए, उनका काम ये होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते, लोगों के पास जाते, पब्लिक को हौसला देते। उनका बाहर जाना, और मैं तो कोई हैसियत में नहीं, मेरे नीचे तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मैंने तो नहीं उनको कंट्रोल करना। मैं तो अपनी पार्टी को कह सकता हूँ कैंप्स लगाएं, लेकिन मुझे पैसा मेरे पास तो नहीं है, इसके पास तो सारा ख़जाना पड़ा है, अपना पैसा भी है, मुल्क का भी ख़जाना है। तो बजाय जिस तरह बाबर अवान जाके पैसे वकीलों को ख़रीद रहे थे, ये पैसे लगाएं फ्लड के ऊपर। इनकी जो ट्रिप के ऊपर पैसे सरास, मेरा कोई सरकारी खर्चे की तो ट्रिप नहीं है, इनका तो सारा टैक्स पेयर्स के खर्चे पे है ट्रिप। वो पैसा बचा के बेचारे उन जो मुतासरीन हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए था। तो बहुत फ़र्क है। मैं तो कोई हेड ऑफ़ स्टेट नहीं हूँ। हेड ऑफ़ स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को, पब्लिक को मोबिलाइज़ करके, और इतनी बड़ा जो सानिया हुआ है इसमें लोगों की मदद की जाए। अच्छा, उन पे जूते फेंके गए हैं बर्मिंघम में, आप तबसरा करना चाहें इस वाक़े? देखें, जूते उनको बिल्कुल ठीक फेंके गए हैं, क्योंकि कोई हेड ऑफ़ स्टेट मुल्क को नहीं छोड़ता जब मुल्क डूब रहा हो, जो पाकिस्तान का हाल है। और उसको छोड़ें, 70 लोग तो कराची में मर चुके हैं 2 दिनों के अंदर। तो इतना बड़ा एक मुल्क में आप हेड भी बनना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये क्या कि आप फ़ायदे पूरे उठाना चाहते हैं, बादशाह की तरह रहना चाहते हैं। दिन का आपका खर्चा सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस का 10-12 लाख रुपया है, बाहर के बैरून मुल्क दारे, प्राइवेट जेट्स, 5 स्टार होटल्स। लेकिन जब जिम्मेदारी का वक्त आए तो आप मुल्क में ना हो, तो जूते ठीक पड़े हैं। अच्छा, ये जो वाक़या जब टीवी पे नशर हुआ तो जियो न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई, तो आप क्या कहते हैं? इन्होंने बार बार पाकिस्तान में कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये हमें कहते रहे कि जी हम अब जमहूरियत आ गई है, ये असल बदला है। तो ये तो मुशर्रफ में और इसमें क्या फ़र्क रह गया? यही हरकतें नवाज शरीफ ने की थी। आपको पता है, जंग के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था इन्होंने पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी नवाज शरीफ ने हमला करवाया। इन्होंने भी ये अब दोनों ने मिल के सुप्रीम कोर्ट पे अलहदा 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हमला किया है। और ये जो मीडिया का है, मीडिया के ऊपर ये जो जरदारी ने किया, बिल्कुल वही मुशर्रफ ने किया, वही जो पहले नवाज ने किया। कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ये इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये तीनों वही हरकतें करेंगे, क्योंकि ये ना आज़ाद मीडिया चलने देंगे, क्योंकि सबको छुपाने के लिए बड़ी चीज़ें हैं, और ना ही आज़ाद अदलिया को चलने देंगे, क्योंकि ये हमेशा इंसाफ से डरेंगे।